नीचे देख के उनके ऊपर मार दो। चल 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 अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम जो है अपनी गाड़ी के पास वापस स्थल में पहुँच चुके थे। उसके बाद जो है हम सब ने जाना था खानपुर डैम से होकर फिर हमने वापस जाना था अपने घर लाहौर। तो फ्रेंड्स, हम जैसे ही गाड़ी में बैठे तो गाड़ी जो हमारी चल पड़ी। तो फ्रेंड, मुसलसल 5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम सबको लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो हम पहुँच गए थे तीमरगराह में हम सब जो है गाड़ी से उतरे। उसके बाद हम चले गए हैं खाना खाने के लिए। फ्रेंड्स, चिकन खा के सबकी हो चुकी थी बस। तो हम सब ने सोचा चलें क्यों ना अब बिरयानी खाई जाए या पुलाव खाया जाए। तो फ्रेंड, हम बिरयानी और पुलाव की तलाश में निकल गए। तो हम ढूंढ रहे थे कि हमें कोई बेस्ट बिरयानी की शॉप मिल जाए। फ्रेंड, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए हमें मिली है बिरयानी की शॉप जिसका नाम था गाजी बिरयानी एंड पुलाव सेंटर। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर गए हैं। उसके बाद जो है मैंने चेक किया कि इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है। इन्होंने रखी थी बिरयानी जो कि देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही थी और टेस्टी। तो फ्रेंड, मैंने भी बिरयानी का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद जो है सब ने बिरयानी का ऑर्डर दे दिया और सब जो है फिर अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे। हमसे किसी से भी वेट नहीं हो पा रहा था बिरयानी का, क्योंकि हम जो है बहुत लंबा सफ़र करके आए थे और जो भूख है वो हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फ्रेंड, 2 मिनट वेट करने के बाद जो है बिरयानी आ गई हमारे टेबल पर। इनकी जो बिरयानी थी वो थी बहुत मज़ेदार और हम सब ने जो पेट भरकर खाई। उसके बाद जो है हम फिर निकल गए वापस खानपुर डैम के लिए। बाहर आकर थोड़ी देर जो है हम खड़े हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो है गाड़ी वाले ने कहा कि आ जाओ चलें, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आगे। तो फिर हम दोबारा से चल पड़े अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी में जाकर जो है हम बैठ गए अपनी अपनी जगह पर। फ्रेंड, जो भी खानपुर डैम था वो तकरीबन 10 से 12 घंटे का भी सफ़र था। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना रात को कहीं पर स्टे किया जाए। मज़ीद 2 से 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुँचे सवात पहुँचते तक जो है सब सो चुके थे गाड़ी में, क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। हम पिछले 2 दिन से सही तरह सोए नहीं थे। उसके बाद जो है सवात में हम आकर उतरे। हमने बुक करा लिए थे 2 रूम 1 रात की। तो फ्रेंड्स, हम जो है सब 15 लोग थे, इसलिए हम 1 रूम में नहीं सो सकते थे, इसलिए हमने 2 रूम बुक कराए। ठीक है, तो रूम मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से। ये हमारा रूम पहला रूम है। तो हमारे इस रूम में 2 सिंगल बेड थे और उन्होंने हमें एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी दे दिया ताकि अब हम वो नीचे भी बिछा सकें। उसके बाद जो मैं आपको दूसरे रूम की तरफ ले चलता हूँ। दूसरे रूम में हमें उन्होंने दिए थे 3 बेड सिंगल और हमें 2 मैट्रेस भी दे दिए, जिस पर हम सब जो है ईजी होकर हम सोए। तो फ्रेंड, सुबह के 7 बजे हम निकल पड़े खानपुर डैम की तरफ, क्योंकि हमने वापस लाहौर भी जाना था। हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा था, इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ा। तो आप देख रहे हैं इस तरह की मेरी नींद की वजह से भी आंखें बहुत लाल थी। मेरी नींद पूरी भी नहीं थी, मेरी क्या किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद जो हम फिर चल पड़े खानपुर डैम की तरफ सवार से। और जो भी सवार से खानपुर डैम का सफ़र था वो था तकरीबन 4 से 5 घंटे का। उसके बाद हमें 4 से 5 घंटे मुसलसल चलना था। तो फ्रेंड्स, रास्ते में आ जाती है सवार टनल, जो कि बहुत लंबी टनल है। जैसा कि टनल का व्यू है जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि कितनी प्यारी टनल बनी हुई है सवात में, और इसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर है। उसके बाद जो है टनल क्रॉस करने के बाद और 2-3 घंटे का सफ़र मज़ीद करने के बाद हम पहुंच गए थे खानपुर पहुंच के हमने सोचा चले क्यों ना सबसे पहले नाश्ता किया जाए। अभी हम डैम पर नहीं गए थे, तो हम कहीं शहर के अंदर रुक गए। तो हमने नाश्ते का कोई पॉइंट देखा, नाश्ते का हमें पॉइंट मिला। तो हम वहाँ पर अभी पहुँचे हैं कि वो अभी उन्होंने शॉप अपनी ओपन ही की थी। ओपन करके सबसे पहले कस्टमर हम थे उनके। फिर हम सब जो है ऑर्डर दे के अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद जो है हमारा ऑर्डर आ गया 5-10 मिनट के बाद। हमने ऑर्डर दिया था पराठे का और उसके बाद चने थे, चने के साथ हमारा ऑमलेट था। और नाश्ता करने के बाद जो हम फिर थोड़ी देर जो है बाहर हम टहलते रहे। उसके बाद जो है हम गाड़ी में बैठ गए सब जाकर, क्योंकि जो अब हमारे पास टाइम नहीं था रुकने का ज़रा भी। हमने जाना था खानपुर डैम। फ्रेंड, जहाँ हमने नाश्ता किया था खानपुर में, उसके 15 मिनट के रास्ते पर था खानपुर डैम। फ्रेंड्स, यहाँ पर उतर के हम सब ने सोचा चले क्यों ना बोट राइडिंग की जाए। उसके बाद जो हमने आगे जाना था जहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी की जाती है, वहाँ पे हमने पैराग्लाइडिंग भी करनी थी। उसके बाद एक और जगह है खानपुर डैम में, वहाँ पर पानी की जो गहराई है इतनी ज़्यादा नहीं है। जहाँ पर ये बोट खड़ी हुई है यहाँ पर पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने सबने नहाना भी था, इसलिए हमने जाना था फिर दूसरी साइड पर जहाँ पर पानी की गहराई कम से कम 50 से 60 फुट हो। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ आगे दरिया का व्यू कैसा आ रहा था यहाँ पर। फ्रेंड, जो आप ये जगह देख रहे हैं यहाँ पर सब लोगों ने अपनी जो बोट्स रखी होती हैं रेंट पर। ठीक है, हम इनको रेंट पे करके इनकी बोट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इन पर राइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा आप ये देख रहे हैं दरिया का जो है व्यू है, यहाँ से जो है ये दरिया बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन हमने यहाँ पर नहाना नहीं था। हमने नहाना था इसके दूसरे किनारे पर जाकर, तो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर था। तो फ्रेंड, हम सब ने जो है जैकेट्स पहन ली थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि जैकेट्स के बगैर आपको हम बोट पर नहीं बिठा सकते, अलाउ नहीं है, क्योंकि दरिया गहरा है तो कभी भी आप गिर सकते हैं इसके अंदर। और अगर आप गलती से गिर भी जाते हैं, लेकिन अगर आपने लाइफ जैकेट पहनी होगी तो आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। तो फ्रेंड, बोट पर बैठने से पहले हम सब ने थोड़ा सा यहाँ पर भी फ़ोटोशूट किया बोट्स के साथ। उसके बाद जो हम सब अपनी जो है बोट पर चल पड़े जो हमने रेंट पर ली थी।
बोट पर बैठने के बाद हमने सबसे पहले जो है अपनी थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक की, वीडियोस बनाई। उसके बाद जो है हमारी बोट चल पड़ी पैराग्लाइडिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारी जो बोट थी वो बहुत स्लो चल रही थी, जिसकी वजह ये है कि हम जो लोग ज़्यादा थे इसलिए बोट पर जो है वो वेट ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए बोट वाले भाई ने कहा कि हमारी जो बोट है वो स्लो चलेगी, इससे ज़्यादा तेज़ मैं नहीं चला सकता। फ्रेंड्स दरिया के जिस किनारे पे हमने पैराग्लाइडिंग करनी थी वो वाला किनारा इस किनारे से तकरीबन जो है 10 मिनट के फासले पर था, लेकिन हमारी बोट स्लो होने की वजह से हमें तकरीबन आधा घंटा लग गया वहाँ तक पहुँचने पे थे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर हम सबने जो है पैराग्लाइडिंग करनी थी। ठीक है, तो पैराग्लाइडिंग भी थी यहाँ पर और हॉर्स राइडिंग भी थी, लेकिन हम सबने जो है हॉर्स राइडिंग की हुई है पहले, तो इसलिए हम सबने सोचा क्यों ना पैराग्लाइडिंग की जाए। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं भी पैराग्लाइडिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। उन्होंने मुझे जो सेफ्टी बेल्ट है वो बांध दी थी। उसके बाद जो है मेरी बारी आ गई पैराग्लाइडिंग करने की। तो फ्रेंड जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि उन्होंने जो है बोट से जो है रस्सी बांधी है काफ़ी लंबी। उसके बाद जो है पैराशूट मुझे बांधा, उसके बाद बेल्ट बांधी, तो मैं पैराग्लाइडिंग के लिए रेडी हो गया। फ्रेंड्स पैराग्लाइडिंग करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और सब भी बहुत एक्साइटेड थे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पैराग्लाइडिंग करने के लिए आपको सेफ्टी बेल्ट से जो है वो पैराशूट के साथ बांधा जाता है, और पैराशूट के साथ एक बहुत सी लंबी रस्सी जो होती है और मजबूत रस्सी वो बोट के साथ बांधी जाती है। बोट जो है वो बड़ी तेज़ी से चलती है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्टार्टअप लेने के लिए भागना पड़ता है। उसके बाद जो है फिर आपका जो पैराशूट है जब उसके अंदर हवा भरी जाती है वो उड़ना स्टार्ट कर देता है, जिस तरह कि मैं उड़ रहा हूँ और आप जिस तरह के व्यू देख रहे हैं कि मैं दरिया से बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहा हूँ। उसके बाद जो है फिर तकरीबन ये 5 से 10 मिनट का हमें राउंड देते हैं दरिया का। उसके बाद हमें फिर नीचे उतार देते हैं। फ्रेंड दरिया के ऊपर पैराग्लाइडिंग करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, डर भी लगता है, लेकिन जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि हम जो है बहुत ऊंचाई पर होते हैं दरिया से और वहाँ पर ठंडी हवा चल रही होती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है कोई शोर नहीं होता। तो फ्रेंड पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम सब ने सोचा चले क्यों ना दूसरे किनारे पे जाया जाए जहाँ पर पानी की गहराई कम है, और वहाँ पर जाके हम सब ने जो है नहाना था। उसके बाद जो हमारी बोट जो है वो दूसरे किनारे की तरफ चल पड़ी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स ये वाला किनारा है जो दरिया का, ये इतना गहरा नहीं है। यहाँ पर जो पानी की गहराई है वो तकरीबन 30 से 40 फुट है, लेकिन जो जहाँ पर बोट पर हम बैठे हैं, जहाँ से हमने बोट ली है, वहाँ पर जो पानी की गहराई थी वो तकरीबन 200 फुट थी, जिस वजह से है वहाँ पर नहाने की इजाज़त नहीं है। तो फ्रेंड्स हम सब बोट से उतरे हैं। उसके बाद जो है हम चले गए ऊपर, क्योंकि ऊपर जाकर हम सब ने मारनी थी छलांग। तो फ्रेंड जैसा कि अभी वीडियो में देख रहे हैं हम दरिया से तकरीबन खड़े हुए हैं 15 से 20 फुट की ऊँचाई पर। यहाँ से हम जो है सब पानी के अंदर छलांग मारेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं पानी बहुत गहरा है और हम पानी से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर खड़े हैं, तो हमें देखकर ही डर लग रहा था, इसलिए छलांग मारने की किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मारे, उसके बाद जो है मेरे में भी थोड़ी सी हिम्मत आई और मैंने भी पानी में छलांग लगा दी। मुझे देख के उसके बाद जो है सारे दोस्तों ने भी जो है पानी में एक करके छलांग मारना स्टार्ट कर दी। नीचे देख के उनके ऊपर मार दो। फ्रेंड्स तकरीबन 1 घंटा नहाने के बाद हम वापस निकल पड़े, क्योंकि हम लेट हो रहे थे, हमने वापस जाना था लाहौर, इसलिए जो है हम 1 घंटा नहाए। उसके बाद जो है हम अपनी गाड़ी की तरफ निकल पड़े। तो फ्रेंड्स फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ से हम बोट पर बैठे थे। यहाँ पर उतर के हम सब ने अपनी अपनी जो जैकेट्स है उसको वापस किया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े, क्योंकि अब हमने गाड़ी पर बैठ के हमने जाना था इस्लामाबाद हमने स्टे करना था एक, वहाँ पर हमने खाना खाना था क्योंकि हमें नहाकर बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। फ्रेंड्स फिर हम सब जो है अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए गाड़ी में। उसके बाद जो है फिर हमारी गाड़ी चल पड़ी इस्लामाबाद की तरफ। फ्रेंड्स खानपुर से जो इस्लामाबाद का सफ़र है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट का, तो तब तक हम गाड़ी में ही इंजॉय करते रहे। आप जिस तरह की हमारी हालत देख सकते हैं, नहा कर हमारी बस हो चुकी थी और सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। इस्लामाबाद हमने रुकना था सेवर फूड पर, हमारी गाड़ी जो आकर फिर रुकी इस्लामाबाद सेवर फूड पर। हम यहाँ पर स्पेशल पुलाव खाने के लिए आए थे इनका। फ्रेंड जैसा कि आप ये देख रहे हैं सेवर फूड इस्लामाबाद का अंदर का व्यू है। तो हम आ गए अपनी अपनी टेबल पर। उसके बाद हम जो है पुलाव का वेट करने लग पड़े। तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद जो हमारी टेबल पर पुलाव की प्लेट्स आ चुकी थी। उसके बाद जो हमने पेट भर कर पुलाव खाया। सेवर फूड से खाना खाने के बाद हम सब आगे बाहर आकर हम जो है थोड़ी देर खड़े रहे, क्योंकि अभी कुछ लोग जो अंदर खाना खा रहे थे। उसके बाद जब सब आगे फिर हम चले गए अपनी गाड़ी की तरफ। फ्रेंड फिर जब सब गाड़ी में आ गए उसके बाद हमारी जो गाड़ी है वो रवाना हो चुकी थी लाहौर की तरफ। अब इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान तक हमारा कोई स्टे नहीं था, हमने बस लगातार अब लाहौर की तरफ चलते जाना था और हमने रास्ते में जो है कहीं भी रुकना नहीं था। तो फ्रेंड्स फाइनली हम जो पहुंच चुके थे लाहौर की सड़कों पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी ऐसी आने वाली और भी न्यू वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँच सके। थैंक यू सो मच।